आज की क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसका वेट आप सभी काफी टाइम से कर रहे थे। तो इस वीडियो से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में विकासात्मक मनोविज्ञान का पेपर है या जो पीजीटी या यूजीसी नेट या इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। वैसे मेनली तो ये बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो हेल्प पहुंचाएगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के विकास का अध्ययन करते हैं। अब अगर मानव के विकास की बात की जाए तो जो मानव का विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया बताई गई है। मानव के विकास को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया बताई गई है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस। पृथ्वी पर आप कहीं भी जाएंगे तो जो मानव का विकास का प्रोसेस है वो एक जैसा ही होता है। हाँ, टाइम का अंतर आ सकता है कि जैसे एक बच्चा कहीं 10 महीने पर बोलता है तो दूसरा बच्चा 2 साल या 1.5 साल पर बोलना स्टार्ट करता है, तो ये गैप आ सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक जैसा ही रहता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब पहले क्या माना जाता था? पहले बच्चे का जो विकास है वो बच्चा पैदा होने के बाद से ही माना जाता था। ये लेकिन बाद में फिर देखा गया जो विकास है, मानव का विकास, वो बच्चे के पैदा होने से नहीं, जबकि बल्कि गर्भाधान से ही। यानी एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और ये विकास जीवन पर्यंत, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये विकास चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी में जीवन का प्रारंभ जो है वो जन्म के बाद नहीं, अपितु जन्म से भी पूर्व गर्भाधान के समय से ही हो जाता है। और जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान में हम प्राणी के विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक दशाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ऐसे परिवर्तन जो गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक हुए हैं, उसमें शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन दोनों टाइप के परिवर्तन होते हैं। तो गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक या वृद्धावस्था तक जो जो परिवर्तन होते आ रहे हैं, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन कहाँ पर होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। अब इसको इसमें ये भी बताया गया कि इसके अंतर्गत रचनात्मकता व विनाशात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसको ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ से क्या है, इसको एक इस देखते हैं। जैसे आप देखें तो जो स्टार्टिंग का परिवर्तन होता है, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ से देखें तो ये जो स्टार्टिंग का परिवर्तन है उसे हम रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। देखिए ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद, युवावस्था के बाद जब प्रौढ़ावस्था आती है तो वहां से फिर जो परिवर्तन है, देखिए बॉडी में डिके होना स्टार्ट हो जाता है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सब में कमी आने लगती है। तो ये जो परिवर्तन है, इसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु, इसे हम विनाशात्मक परिवर्तन कहते हैं या विध्वंसात्मक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शरीर है उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, दोनों टाइप के परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। अब हम यहाँ पर हार्डलॉक की डेफिनेशन की बात करते हैं कि हार्डलॉक ने क्या डेफिनेशन दिया। तो हार्डलॉक ने बताया जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जीवन के विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देते हुए मानव विकास का अध्ययन करती है। मतलब जो बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आया और फिर उसका जन्म हुआ और मृत्यु तक के जो भिन्न भिन्न स्टेज है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था,
इन सभी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देते हुए मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर अध्ययन किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इनका। ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव विकास नया विषय नहीं है। जाहिर सी बात है, नया विषय नहीं है, क्योंकि मानव का विकास तो तब से स्टार्ट हुआ है जब से मानव इस धरती पर आए। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा, जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, यह उसी का एक विस्तृत स्वरूप है। जो मानव विकास है इसका एक विस्तृत स्वरूप है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले मानव विकास में सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। मतलब जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कई बार लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को और चाइल्ड साइकोलॉजी को एक समझ लेते हैं, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी अलग है, बाल विकास अलग है। बाल विकासात्मक मनोविज्ञान, उसमें हम बालक के ही विकास का बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक जब अपनी माँ के गर्भ में आया तब से लेकर जन्म, जन्म के बाद बालक मतलब बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सिर्फ बाल्यावस्था तक या बाल विकास तक ही सीमित नहीं है। इसमें केवल बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर ही जोर दिया जाता था। किसके अंतर्गत? बाल विकास में। जबकि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें एक बार फिर से वही चीज कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी चीजों पर ध्यान दिया गया है। अब आगे देखें तो जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने क्या बताया? जीन पियाजे ने बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान ही मानव विकास है। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का कहीं कहीं पर जनक भी बताया गया है, जीन पियाजे को। तो उन्होंने बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान मानव विकास ही है, और विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव की वर्तमान क्षमताओं का ही विश्लेषण नहीं किया जाता, अपितु वर्तमान को देखकर उसका भूतकाल कैसा रहा होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा, इन दोनों की क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में हम एक कह सकते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को देखकर बताया जा सकता है कई बार कि उसका पास्ट कैसा रहा होगा, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है देखकर, या उसकी प्रेजेंट कंडीशन में उसकी शारीरिक दशाओं को देखकर, मानसिक दशाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। साइकोलॉजी में ये सारी चीजें भी हुई हैं। तो इसमें दोनों चीजों को देख मतलब बताया गया है कि दोनों चीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान या जो मानव विकास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है मानव के सर्वांगीण विकास करना। मतलब जो मानव है उसका हर तरीके से विकास हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो विषय क्षेत्र की चीज है उसको हम विषय क्षेत्र के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।